पूजा। प्यार है तीरथ धाम, प्यार के इस मंदिर में गूंजे हर पल तेरा नाम। दाता तेरे कई नाम, दाता दाता तेरे कई नाम, दाता दाता तेरे कई नाम, ओ दाता 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 तेरे कई नाम। कोई पुकारे किसी नाम से, कोई पुकारे किसी नाम से, आए तो सबके काम। दाता दाता तेरे कई नाम, दाता दाता तेरे कई नाम। तू ही है बंसी के स्वरों में, तू ही है आज़ानों में, तू ही है आज़ानों में। तू ही पुजारी की पूजा में, तू भजनों में तरानों में, तू भजनों में तरानों में। कई रूप से, कई रूप से तुझे पुकारे जग ये सुबह शाम। दाता दाता तेरे कई नाम, दाता 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 तेरे कई नाम। आँखों के दर्पण में तू है, तू दिल की हर धड़कन में, तू दिल की हर धड़कन में। तू ही मन के मधुर मिलन में, तू सांसों के बंधन में, तू सांसों के बंधन में। तू सीता तू सीता कहीं, तू राधा घनश्याम दाता। दाता तेरे कई नाम, दाता दाता तेरे कई नाम। कोई पुकारे किसी नाम से, कोई पुकारे किसी नाम से, आए तू सबके काम। दाता दाता तेरे कई नाम, दाता दाता तेरे कई नाम।
रहमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जा। शांति। ओम शांति दीदी। दाता तेरे कई। बाबा कहता बच्चे देखो दुनिया में भगवान को लोग भजनों में भी मान लेते हैं, ढोलक छेड़े में भी मान लेते हैं। किसी के मुख से जब कोई भजन सुनते हैं ना तो कहते हैं यहाँ सरस्वती बैठती। तो बाबा कहते हैं देखो दुनिया में भगवान को लोग कितने नाम से, कितने रूप से पहचानते हैं, जानते हैं और महिमा करते हैं, क्योंकि दाता हूं ना इसलिए बाबा। लेकिन आज बाबा देखो कितना बड़ा सस्पेंस खोलता है। हाँ? बाबा क्या कहता है आज? बाबा कहता है बच्चे अब समय की जो पुकार है ना इसको सुनो। कॉल ऑफ टाइम, कि समय क्या चाहता है, समय की क्या डिमांड है। बाबा कहता है समय की डिमांड ये है कि अभी ये जो दुनिया है ये कुंभी पाक नर्क में बैठी है। और बाबा कहता है ये दुख में बाबा कहता है जब याद करते हैं तो आप इष्ट देवी देवताओं को याद करते हैं, ये भगवान को नहीं जानते। हाँ, कोई हनुमान का भगत बना हुआ है, कोई गणपति का, कोई माँ का, तो कोई कृष्ण का, तो कोई राम का। बाबा कहता है मजहब कितने बना डाले। अजान में भी बाबा कहता है मुझे सुनते हैं तो बांसुरी में भी मुझे सुनते हैं। कोई राम की सीता बन के मुझे याद करती है तो कोई कृष्ण की मीरा बनकर मुझको याद करती है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये ढूंढते तुमको है कि कहीं राम बन के, कहीं श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। भजनों का भेद नहीं देखते। क्या कहा? कहीं राम बन के तो कभी श्याम बन के, लेकिन आएगा कौन? प्रभु जी। ये प्रभु जी कौन? बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये वक्त की पुकार है कि आप इष्ट देवी देवता चैतन्य में बैठे हो। ये तो बेचारे मंदिरों में जाते हैं, मूर्तियों के आगे चरणामत होते हैं। हाँ, वहां जाकर शीश झुकाएंगे, परिक्रमा करेंगे, फूल चढ़ाएंगे और आंखों में झरझर आंसू बहे। झोलियां फैलाते हैं। बाबा कहते हैं ये भक्त आप इष्ट देवी देवताओं के आगे। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे कानों में इनकी आवाज नहीं जाती। एक दो को कहते हो कि आओ, अब भगवान आया बैठा है संगम पर, कलयुग टाटा बाय बाय कर रहा है और सतयुग आने वाला। बाबा कहता है ये तो सबको समाचार दे देते हो, लेकिन ये जो ईष्ट बाबा कहता है देवी देवताओं को पूजते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे इनके प्रति समय की पुकार है, दाता बनना पड़ेगा। किनको? हम बच्चों। तो बाबा समझाता है। बाबा कहता है दाता कैसा होता है? 2-4 घंटे का दाता नहीं होता। ये जो प्रकृति के 5 तत्व हैं, ये देखो निरंतर सबको सेवा दे रहे हैं। जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी। तो बाबा कहते हैं दाता कैसा होगा? 8-10 घंटे का दाता नहीं। ये जो लक्ष्मी बैठते हैं, हम बिठाते हैं दिवाली पूजन पर, अगर कोई करोड़पति सामने बैठकर लक्ष्मी वंदना करता है तो वो लक्ष्मी उसको ये नहीं कहेगी कि तू तो करोड़पति है, तू क्या मांग रहा है मुझसे।
गरीबों को लेने दे, तू क्यों आ गया? कभी नहीं कहे, क्योंकि ईष्ट है ना। ईष्ट माना थोड़ा सा ज्यादा लगाव, थोड़ा सा ज्यादा लाडलापन। तो एक एक बार चेक करना कि भक्ति हम सब ने की, हमारा इष्ट कौन था। बाबा कहते हैं बच्चे मानते हो ना, कहते हो ये मेरी कुल देवी है, ये मेरा कुल देवता है, माना ये मेरे कुल में मुझसे पहले होकर गए हैं। तो बाबा कहते हैं जब आपके कुल में एक देवी होकर गई तो उस कुल की उपज के हिसाब से तो तुम भी देवी हो गए। लेकिन बाबा कहता है आप में दातापन का संस्कार तो नहीं है। देवता, देवता माना देने वाला। बाबा कहता है ये तो तुम मंदिर में ढूंढते हो देवी देवता है, दुनिया में तो कोई भी नहीं नजर आता, दुनिया में तो सब लेवता है, एक हाथ दे एक हाथ ले, इसको कोई दाता थोड़ी कहा जाता। बाबा कहता है इस संसार में दाता केवल एक कौन है? शिव, बोला भंडारी। बाबा कहता है मैं कभी किसी से कुछ मांगता ही नहीं, कुछ नहीं मांग। हाँ, संगम पर आकर ये कहता हूँ कि अपने विकार मुझे दे दो, लेकिन बदले में क्या ले लो? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे बदले में पारस बन जाओ, बुराइयों को छोड़ दो, अवगुणों को छोड़ दो। बाबा कहते हैं बच्चे पारस बन जाओ, सोना बन जाओ। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी बाप बैठा है, कौन है बाप? भाग्य विधाता। दुनिया मानती है ना कि भगवान ने पता नहीं मेरी किस्मत कैसी लिखी है, तो भगवान को दुनिया क्या मानती है? भाग्य का विधाता। अब वो भगवान हमारे सामने बैठकर हमें कहता है कि बच्चे मैं भाग्य का विधाता नहीं हूं। कहता अगर मैं दुनिया में सबका विधाता होता ना भाग्य का, तो सबका भाग्य मैं एक जैसा बनाता, मैं भेदभाव करता ही नहीं किसी के साथ। भोला भंडारी है। देखो, भस्मासुर को भी वरदान दे दिया कि जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, तो इसी को भस्म करने चल पड़ा कि देखो इसका वरदान कितना सत्य है। तो भोला है ये। तो भगवान यहाँ बैठ के कहता है कि देखो संगम पर मैं तुमको भाग्य लिखने का विधान समझाता हूँ। विधान, विधान माना एक नियम है, एक लॉ है कि कैसे आत्मा अपना भाग्य या तो बनाएगी या बिगाड़ेगी। आत्मा ही अपना मित्र भी है और आत्मा ही अपना शत्रु भी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको तुम्हारा भाग्य लिखने की विधान कलम तुम्हारे हाथ दे देता हूँ कि जो चाहिए वो लिख लो। दुनिया में लोग कहते हैं ना जब भगवान किस्मत लिख रहा था पता नहीं मैं कहाँ सोई हुई थी, कहाँ सोया पड़ा था। बाबा कहता है ये अब की बात है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो बाबा कहते हैं बच्चे भाग्य लिखने की कलम दे रहा हूं तुम्हें तुम्हारे हाथ, जो चाहिए। कल था ना मुरली में, बाबा ने कहा तुम यहाँ किस लिए आते हो? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के लिए। तो विधान क्या है? भगवान का विधान ये है कि अगर तुम्हें खुशी चाहिए ना, अपने भाग्य में खुशी लिखना चाहते हो, तो बांटना शुरू करो। देख लो भगवान का विधान है कि जो तुमको अपने जीवन में सुख चाहिए, दोस्त चाहिए अच्छा, तो अच्छा दोस्त बनो, अच्छा दोस्त बनो। अच्छे लोग चाहिए तो पहले खुद अच्छा इंसान बनो।
तो गिनती कहाँ से शुरू होगी? मुझसे शुरू होगी। तो बाबा यहाँ कहते बच्चे, भाग्य लिखने की कलम आपके हाथ में है। कलम कौन सी है हमारे पास में? हमारे पास है श्रीमत की कलम। भगवान जो हमको रोज समझानी देता है, शिक्षा देता है, ये है उसकी श्रीमत, डायरेक्शन, मार्गदर्शन, राय, कुछ भी कह लो, सलाह, उपदेश, मानो ना मानो। बाबा कहते हैं मेरा काम तो मैं कर रहा हूं, तुम्हारा काम तुम करो या ना करो, जितना चाहो उतना लिख लो। भाग्य की रेखाएं कहता है ना, मस्तक पर 3 रेखाएं, परमात्म पालना, परमात्म शिक्षा और परमात्म वरदान। तो बाबा आज क्या समझा? बाबा कहते हैं बच्चे, अगर सब कुछ चाहिए ना, 84 जन्मों का तुमको पाठ खेलना है, तो सोचो हमको क्या नहीं चाहिए होगा। हमें वैभव भी चाहिए होगा, नाम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, अच्छे संबंध भी चाहिए, अच्छा शरीर भी चाहिए, अच्छा मन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो बाबा कहता है फिर जब बेहद का तुमको चाहिए, तो बाबा कहता है बेहद का लुटाओ, मुझसे लेते जाओ। बाबा कहता है लुटाते जाओ, लुटाते लुटाते तुम्हारा हाथ थक नहीं जाए। ये गंगा है ना, ये बहती जा रही है, ये थकती नहीं है, अविरल बह रही है। कोई कपड़े धो आता है, कोई बर्तन धो आता है, कोई गंदगी फेंक आता है, कोई आरती चढ़ा आता है। जो आरती चढ़ाता है वहां भाग भाग नहीं हो जाती, जो गंदगी छोड़ जाते हैं वहां नाराज नहीं हो जाती। इसीलिए ये गंगा है। तो बाबा यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे आप क्या करना, दातापन का संस्कार इमर्ज करो, क्योंकि कौन हो? इष्ट देवी देवता हो, वुड बी। संस्कार अभी पैदा करो, देना अभी सीखो, अनकंडीशनल। अमीर है, गरीब है, अच्छा है, बुरा है, बाबा कहता है ये सब कौन है? हाँ, बाबा कहता है तो आत्मा ना, एक ही घर से सब चले हो। तो बाबा कहता है दातापन का संस्कार इमर्ज करो, और दूसरी आत्मा चाहे कैसी भी हो, क्या भी करती हो, बाबा कहता है आप इसको प्यार दो, सहयोग दो, सम्मान दो, लेकिन मत करो कि मैं ही करता जाऊं, कब तक करता जाऊं। बाबा कहते हैं देते जाओ। बाबा देखो दुनिया में हम सब बैठे हैं, तो कई बार क्या होता है, हमने कोई सब्जी बनाई, कुछ मीठा खीर बनाई, कुछ भी बनाया, तो हम जाके आसपास कोई पड़ोसी होता है उसको दे आते हैं, दे आते हैं, या कोई हमें दे जाता है कि देखो आज मैंने खीर बनाई। तो हमने बचपन से सीखा, आप सब भी इसको फॉलो करते जरूर होगे। हमारे बुजुर्ग हमको कहते थे जब किसी का बर्तन आता है घर में ना, तो खाली नहीं देना वापस। करते हैं ऐसे कि किसी ने मुझे कटोरी सब्जी दे दी, तो अब मैं कटोरी खाली कैसे दे दूं उसको? हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं नहीं, ऐसे कटोरी नहीं मिलेगी आपको, एक दिन का वेट करो, कल मिल जाएगी। मैं तेरी कटोरी लेके भाग थोड़ी रहा हूं कहीं। हाँ, तो हम क्या करते हैं, जब हम कुछ अच्छा सा बनाते हैं, तो हम सामने वाले को दे आते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि इतनी बार देते हैं, इतनी बार देते हैं कि अगला, सब्जी तो बात की बात है, खीर तो बात की बात है, वो हमारी कटोरी भी नहीं लौटाता, मुकर ही जाएगा, कहेगा मेरे पास तो है नहीं, मैंने तो दे दी थी। तो हम क्या करते हैं, कहते हैं इसको तो बर्तन देना नहीं, अभी बाउल ले आओ, उसमें दे दो अगर देना है ना। तो हमने क्या देखा, जब कोई हमें कुछ देता है, तो बदले में हम भी उसका बर्तन खाली नहीं लौटाते, कुछ ना कुछ दे देते। ये क्या है? ये है गिव एंड टेक, ये व्यवहार है, ये दातापन नहीं है।
अब दातापन देखना क्या होता है? दातापन ये होता है कि सोचो आज मैं शिरडी गई या हरिद्वार गई या वैष्णो देवी, कहीं किसी तीर्थ पर मैं गई और मैं वहां से अखरोट ले आई, कोई प्रसाद ले आई और लाकर मैंने आपको दिए कि ये लो ये प्रसाद। प्रसाद का रिटर्न आप मुझे नहीं दोगे कि हाय उसके घर से 5 अखरोट आए खड़े हैं तो जाऊं मैं भी कहीं से किशमिश बादाम ले आऊं इसको दूं। सब्जी का रिटर्न आप सब्जी दे दोगे, कुछ भी दे दोगे, लेकिन कोई अगर हमको प्रसाद लाकर देता है ना, तो प्रसाद को हम स्वीकार करते हैं कैसे? माथे से लगाएंगे, शुक्रिया करेंगे उसका, बहुत बहुत मेहरबानी, मैं जा तो नहीं सका तीर्थ तक लेकिन प्रसाद मेरे तक पहुंच गया। कोई गाजर का हलवा दे जाए, चूमेंगे थाली को? कभी नहीं चूम। लेकिन प्रसाद की महिमा है कि कोई प्रसाद जब मुझको दे जाता है तो मैं उसका सत्कार करती हूँ। तब मेरे मन में ये नहीं आता कि इसके 5 अखरोट खा के बैठ गए, अब इसको कुछ देना पड़ेगा। ये जो है ना प्रसाद बांटना, ये है दाता। प्रसाद किसका है? प्रसाद किसका है? हम कहते हैं शिरडी का प्रसाद है, साईं बाबा का प्रसाद है, मेरा नहीं है। प्रसाद किसका है? बाबा का। मैं गया था शिरडी तो बाबा का प्रसाद देकर आया, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप दाता कब बनते हो? जब बाबा कहता है बाप की दी हुई शिक्षा, बाप की दी हुई शक्ति, बाप का दिया हुआ गुण, जब बाबा कहता है आप दूसरों को देते हो, बाबा कहता है ये है दातापन। इसकी कोई रिटर्न नहीं है, क्योंकि देने वाला कौन है? वो है। अखरोट, बादाम, किशमिश, काजू खूब बिकता है मार्केट में, जाओ खरीदो। लेकिन जब दुकान से पैक करके ले आते हैं ना, तो उसको हम कोई सजदा नहीं करते, उसको हम चूमते नहीं है, मत्था नहीं टेकते उसको प्रसाद समझ के। लेकिन जब कोई प्रसाद हमको देने आता है तो हम दोनों हाथों से उसका सत्कार करते हैं। जमीन पे नहीं रखेंगे आप उस पैकेट को, जूठे हाथ नहीं लगाएंगे आप उसको। हाथ गंदे होंगे तो कहेंगे मैं जरा हाथ धो लूं तब मैं प्रसाद लेता। तो बाबा हमको यहाँ क्या सिखा रहे? बाबा कहते हैं बच्चे बाप समान बनना, ये हमारा संगम पर पुरुषार्थ है। दुनिया में हमने शक्लें तो बच्चों की बहुत मिलाई है माँ बाप से, कोई बड़ी बात नहीं। पूरी जिंदगी में एक बच्चा कितनी शक्लें चेंज कर जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मैं अकल मिलाने की बात करता हूँ, अकल मिलाओ। सोचो तो सही, बाबा कहता है दाता बनने से, बाबा कहते हैं तुम्हारा फायदा कितना होगा ये सोचो। तुम नुकसान देखते हो कि मैं प्यार से बोलूं, मैं बड़ा होके झुकूं, मैं नमस्ते करूं, मैं इसका काम करूं, मैं नौकर हूं इसका, मैं इसकी बात मानूं, ये ना माने। बाबा हमको क्या सिखा रहे हैं यहाँ? बाबा कहते हैं बच्चे रास खेलो। वृंदावन तो तुम खूब जाते हो कि कृष्ण ने गोपियों के साथ रास खेली। बाबा कहते हैं तुम कौन हो? गोपियां नहीं हो तुम मेरी। इस सारी सृष्टि पर एक ही पुरुष है, और कौन है वो? निराकार शिव। बाकी तो बाबा कहते हैं बच्चे आप सब आत्माएं, कभी नर रूप में तो कभी नारी रूप में सृष्टि पर आकर अपना अपना पार्ट बजाते रहते। संगम पर बाबा कहता है मैं आकर तुमको रास सिखाता कि बच्चे इस संसार में वैरायटी आत्माएं, वैरायटी आत्माओं के साथ आपका कोई ना कोई संबंध संपर्क रहा है। तो बाबा कहते हैं फिर अब ये अंतिम जन्म है ना, तो बाबा कहता है अंतिम जन्म में कैसे जाना है दुनिया से? लड़के झगड़ के,
रुस के, नाराज होके, किसी को दुखी देख करके नहीं। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, अब आपका ये अंतिम स्टॉपेज है बस। इस कलयुग में तुम फिर नहीं आओगे। सबकी गारंटी नहीं कर रहा वो। किनकी गारंटी कर रहा है? जो कलयुग से संगम पर डटे रहने का पुरुषार्थ करेंगे उनकी। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब अंतिम जन्म है, जिसके साथ बाबा कहता है जो भी तुम्हारी पुरानी लेन देन थी, बाबा कहता है इसको सहज सहज, बाबा कहता है चुकतू करते जाओ, दिल पे नहीं रखो कोई भी बात। हाँ, आज की मुरली बहुत सुंदर है। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको बाप समान बनना है ना, बिना भगवान के जैसे बने हम भव से पार नहीं उतर पाएंगे। कोई ना कोई माया, कोई ना कोई विकार, कोई ना कोई आकर्षण हमको अटका लेगा। हम बहुत कमजोर हैं। तो क्या करना पड़ेगा? जमुना जी तो पार करनी है ना। हाँ, कृष्ण का जन्म हुआ है जेल के अंदर। कब? रात को 12 बजे। कहते हैं अपने आप जेल के जो ताले थे वो खुल गए, पहरेदार सो गए और नंद बाबा ने टोकरे में उसको उठा के छोटे से बच्चे को रात रात में जमुना जी पार करा दी। बाबा कहता है कथाएं तो तुमने बहुत सुनी। अब बाबा कहता है बच्चे सच्ची सच्ची अमर कथा सुन लो। जेल में तुम पड़े हो। रोज कह रहा है बाबा बच्चे ये रावण की लंका है, ये भू भू करके बाबा कहता है जलने वाली है, ये लाक्षागृह है। देखते हो आज सुबह हमको फोन आया, कोई 4 साढ़े 4 के बीच में दीदी का फोन था। तो बेल तो हमने सुनी ही नहीं। तो हमें ऐसा लगा कि शायद बाय मिस्टेक हो सकता है नंबर लगाया हो, तो तुरंत काट दिया। क्योंकि अमृत वेले कोई किसी को फोन करता नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अमृत वेले कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है ना। योग का समय होता है वो। जब हम मुरली कर रहे थे तो फिर से दीदी का फोन आ रहा। तब हमें क्लिक हुआ कि दीदी कुछ कहना चाह रहे। जैसी मुरली खत्म हुई हमने दीदी को तुरंत फोन लगाया तो भैया से बात हुई। भैया कहने लगे कि हम लोग आज नोएडा में हैं और हमारी जो लौकिक दादी हैं उन्होंने शरीर छोड़ दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ दिनों से तो कंटिन्यूटी में यही थे। अभी जो दीदी ने एक नवरात्रों में प्रोग्राम किया था, हम काफी देर तक उनके साथ वहीं थे और रोज वो मुरली क्लास में भी बैठते थे। और कई सालों से हमारा उनके साथ में एक बहुत प्यारा सा संपर्क था। मिलते थे, बहुत प्यार से मिलते थे। तो आज जब वो फोन हमने सुना तो कहने लगे कि योग का समय है ना, तो योग करना उनके लिए। ऑब्वियस सी बात है, देखो इंसान जब जब हम किसी की अंतिम यात्रा भी देख लेते हैं, हमें पता भी नहीं कि किसकी अंतिम यात्रा है, तो भी सामने वाला हाथ जरूर जोड़ देता है ना। तो हम जब सेंटर सुबह गए, बाबा के रूम में जब जाकर बैठे ना, तो हमें वो सारी फिल्म घूम रही थी कि आज उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो बाबा जैसे कह रहा था, बाबा कहता है देखना, मैं तुझे यही रोज समझाता हूँ कि देख इस तन में तू आत्मा है। ऐसा ही हुआ ना आज, तन देखो रह गया और आत्मा निकल गई। इतनी सी बात तुम्हें रोज याद दिलाऊं मैं? तुम अपने को आत्मा नहीं जान सकते हो, रोज भूल जाते हो। तो आज जैसे बाबा कह रहा था, ये मैं तेरे को यही लेसन रोज पढ़ाने आता हूँ बच्चे, कि अंत में शरीर यहाँ छूटता है और तू आत्मा अगली यात्रा पे चली जाती है। तो अगली यात्रा पे जाना है, थोड़ा कलेवा तो ले लो। सफर में लोग जाते हैं, कुछ खाने को बांध लेते हैं,
पानी की बोतल ले लेते हैं, कुछ पैसे रख लेते हैं कि सफर में काम आए। हम जब दुनिया से जाने वाले हैं तो कुछ बांधा हमने। मुर्दे को तो ये रस्सी से बांध देते हैं अर्थी पे कि हिले नहीं, लेकिन हम क्या बांध के जाएंगे? बाबा कहते हैं बच्चे, बांधेगा तो वो जो संगम पर दाता बने। बिना दिए, बाबा कहता है, ये लॉ नहीं है, ये फिलॉसफी नहीं कहती कि बिना दिए तुमको कुछ मिल सकता है। एटीएम पे जाते हो पैसे निकालने, जाते हो ना एटीएम पे पैसे निकालने के लिए, अकाउंट में कुछ जमा होता है तो निकाल लेते हो, जमा ही नहीं होगा तो कख मिलेगा तुमको? बाबा कहते हैं बच्चे, जन्म जन्म तुमको सुख अगर चाहिए तो बाबा कहता है फिर दूसरों को सुख देना शुरू करो, समय कम है। गिनो नहीं कि किसने मुझे कितना दुख दिया है, इसको सुख दो, इसको दो। एक मुरली में एक बच्चे ने बाबा से कहा, बाबा पूरी दुनिया को सुख दे दूंगा मैं तेरे कहने से, एक इसको छोड़ के, बस कोई होगा एक पुराना, कोई बस एक इसको छोड़ के मैं सारी दुनिया को सुख दे सकता हूँ। पता है बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा तू सारी दुनिया छोड़ दे, मैं संभाल लूंगा, तू एक इसको सुख दे, बस जिस एक को तू दे नहीं पा रहा, बाकी मैं संभाल। अगर हमारे मन में जरा सा भी दंश रह गया, किसी के प्रति कोई क्रोध रह गया, कोई घृणा रह गई, कोई नफरत रह गई ना, तो बाबा कहता है मैं तुमको पार नहीं उतार पाऊंगा। देखा नंद बाबा ने एक छोटे से बच्चे को जमुना पार कराई है, छोटा बच्चा माना इनोसेंट। बाबा कहता है संगम पर तुम इनोसेंट बन सकते हो। जो इनोसेंट बनेंगे वो संत बनेंगे, सेंट बनेंगे। दुनिया में लोग कहते हैं ना छोटा बच्चा तो भगवान समान होता है। बाबा कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है कि छोटा बच्चा भगवान के समान है। बाबा कहते हैं नहीं, इसमें आत्मा है, जैसे जैसे बॉडी पार्ट्स बढ़ेंगे, बाबा कहता है ये बच्चा रंग दिखाएगा। हिटलर भी छोटा बच्चा था, कभी आते ही थोड़ी लोगों को हंटर गोलियों से पीटना मारना शुरू किया उसने। बाबा कहते हैं बच्चे, इस दुनिया के सारे रंग देखने के बाद अगर तुम इनोसेंट बन सको, कि चिंता क्या होती है हमें पता ही नहीं, क्रोध क्या होता है हमें नहीं पता, मोह क्या होता है हमें नहीं पता, लोभ क्या होता है हमें नहीं पता, ईगो क्या होती है हमें नहीं पता। तो बाबा कहता है आप बन गए छोटे बच्चे, किसके? भगवान के बच्चे। अब ये जो मंदिरों में हम जाकर पूजा करते हैं, कहीं राधे कृष्ण खड़े हैं तो कहीं राम सीता खड़े हैं, कहीं हनुमान है तो कहीं गणेश है। बाबा कहते हैं बच्चे, ये वो बच्चे हैं जो संगम पर भगवान की श्रीमत पर इनोसेंट बने हैं, दाता बने। दाता बनने के लिए इनोसेंट बनना बड़ा जरूरी है, नहीं तो हिसाब लगाते रह जाओगे कि कहाँ से क्या मिला, मैं कितना दूं, कब तक दूं, मैं ही दूं। बाबा कहते हैं, दाता कभी भी कैलकुलेशन नहीं करता। और बाबा कहता है दाता ऐसा भी नहीं होता कि 8-10 घंटे दिया और फिर छुट्टी। बाबा कहता है ये तो तुम्हारी नौकरी हो गई, जैसे लोग भी 8-10 घंटे काम करते हैं और फिर आराम करते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर तुमको बाप समान बनना है तो बाप समान निरंतर सेवादारी बनना पड़ेगा। कब बन सकते हो? बाबा ने उसकी एक कंडीशन बताई है। बाबा कहते हैं मुझे कर्म योगी बच्चा चाहिए। कर्म योगी अर्थात सेवा और याद साथ साथ हो।
जैसे हनुमान को देखते हो ना, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई हनुमान को देखे और उसको राम की याद ना आए, क्योंकि राम का परम सेवक परम भक्त है ये। राम काज करिबे को आतुर, ये चरित्र है हनुमान। बाबा कहते हैं मुझे ऐसा बच्चा चाहिए। बन सकते हो। देखो, काम तो हम सारा दिन करते हैं। आज संडे था ना, हमने शायद 3:30 बजे सुबह से लेकर अब आपके सामने बैठे हैं। नॉन स्टॉप जो काम चला है वो रब जाने। हम सोच रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले हमने बाबा को कहा, मैंने कहा बाबा, हम तब अच्छे थे जब हमारे पास एक कमरे का घर था, वहीं पढ़ते थे, वहीं सोते थे, वहीं खेलते थे, वहीं वहीं सब कुछ हो जाता। अब तो मैंने कहा बाबा ये सर दर्द बन गया, जैसे एक कमरा ये, एक कमरा वो, फिर ये। पुराने दिन अच्छे थे। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं यही तो कह रहा हूँ कि पुराने दिन माना सतयुग के दिन अच्छे थे। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, कर्म तो तुम करते ही हो सारा दिन, है ना। कोई घर संवार रहा है, कोई करियर संवार रहा है, कोई परिवार संवार रहा है, कोई चौखटे को संवार रहा है। कुछ ना कुछ तो हम करते ही जा रहे हैं सारा के दिन में। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, कोई भी कर्म करो तो कैसे करना। आज हमको ये मुरली तीसरी बार सुनाने का अवसर मिल रहा है। आज की मुरली हमको बहुत अच्छी लग रही है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जब कोई भी कर्म करते हो ना, जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड है। आत्मा ना हो तो शरीर कुछ नहीं कर सकता, और अगर शरीर ठीक नहीं है तो फिर आत्मा भी वो परफॉर्म नहीं कर पाए। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, आपकी सेवा और याद, ये दोनों बाबा कहता है कैसी होनी चाहिए, बैलेंस में। ऐसे नहीं हो कि जब सेवा हो रही है तो याद भूल गई, और याद कर रहे हो तो सेवा चली। जीता जागता एग्जाम्पल महावीर हनुमान हमारे सामने है ना। हनुमान ने कोई भी कार्य अगर किया है तो उसका अपना पर्सनल नहीं था। उसने शोक वाटिका में जाकर अगर फल भी खाया है ना, देखा होगा आपने सीरियल के अंदर, जब भूख लगती है तो माता से आज्ञा लेता है कि माता, मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या मैं ये फल खा लूं। तो वो फल खाना भी उसके लिए राम की ही सेवा है। वो ये सोचता है कि जब मैं ये शरीर को फल खिलाऊंगा तो मेरा ये शरीर ऊर्जावान बनेगा, राम के काम आएगा। क्या हम ऐसा सोचते हैं जब थाली लपेटते हैं? हम तो कोई राम का कार्य करते भी नहीं ना। हम तो राम का कार्य उतनी देर करते हैं जितनी उसकी तस्वीर पे कपड़ा मारते हैं एक बस। मंदिर साफ करते होगे कभी कभार घर का, हमारी उतनी ही सेवा है कि घंटी पहुंच दी, मंदिर साफ कर दिया, ले भाई मेरा भी घर साफ, तेरा भी साफ, सो जाओ तू भी, अब अगले संडे देख। तो बाबा कहते हैं बच्चे, सेवा और याद का बैलेंस होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। बाबा कहते होता नहीं। क्यों नहीं होता? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, स्वमान और स्वराज्य अधिकार, ये बाबा कहता है आप ब्राह्मणों का कल्चर है, इसको भूल जाते हो, बाप को भूल जाते हो। तो बाबा कहता है स्वमान भूल जाता है। बाप को याद रखो तो बाबा कहते हैं स्वमान ऑटोमेटिक याद रहेगा। सोचो, मेरे बाप के पास में मर्सिडीज गाड़ी है, मैं कहूँ मेरे पापा के पास ब्लैक कलर की मर्सिडीज है, तो जब मेरे पापा के पास है तो मेरी है ना। फिर बच्चे जाते हैं ना स्कूलों में, वो आपस में यही चर्चा करते हैं, मेरे पापा के पास इतनी बड़ी गाड़ी है, माना मेरी गाड़ी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बाप को भूलते हो तो खुद को भी भूल बैठते हो।
इस वजह से बाबा कहता है ये लेकिन किंतु परंतु करते जाते हो। हम्म? तो बाबा समझाता समय की पुकार है। पता नहीं, हमने शायद कल भी डिस्कस किया था, एक दो बार कर चुके हैं, आपके साथ हुआ या नहीं पता नहीं। सिलेंडर के ऊपर बात की थी हमने कल, नहीं की। हमारे फादर हमको बता रहे थे भी आजकल हमारे यहाँ गैस की पाइपलाइन डल रही है गली के अंदर ना। तो उनसे हम बात कर रहे हैं तो हमको बताया उन्होंने, कहते हैं जब सिलेंडर नया नया आया था ना, तो उस समय ज्यादातर लोग स्टोव पर काम करते थे या चूल्हों पर काम करते थे। तो जब सिलेंडर नया नया आया था तो उस समय सिलेंडर की जो सिक्योरिटी थी वो 100 रुपए जमा करानी होती थी, आपको कनेक्शन मिल जाता था। तो कहते हैं जब 100 रुपए सिक्योरिटी थी तो हमारे घर में किसी ने भी सिलेंडर नहीं लिया। वो कहते नहीं, हमको डर लगता है कहीं फट जाए तो हम तो स्टोव ही जलाएं। कहते चलो वक्त बीत गया, फिर धीरे 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 सबने सिलेंडर लेने शुरू कर दिए। अब सिलेंडर का कनेक्शन मिलने लग गया 1000 रुपए। तो कहते हैं जब वो कनेक्शन 1000 रुपए में मिला तब हमने ये कनेक्शन अपने घर लिया कि भाई अब तो लगाना ही पड़ेगा, अब तो सब ले रहे हैं। तो ये क्या एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है समय की पुकार। बहुत साल पहले हमारे घर में वीसीआर होता था, हम कैसेट चला के उसमें बहुत फिल्में देखते थे। आज तो वीसीआर है ही नहीं घरों में। टेप रिकॉर्डर था वो भी खत्म हो गया, सीडी प्लेयर आया वो भी खत्म हो गया। आजकल तो मोबाइल जिंदाबाद है ना। तो पुरानी टेक्नोलॉजी अगर मैं अपने घर पे रख भी लूं, सोचो आज कुछ लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये गैस पाइपलाइन तो डेंजर लगती है। कोई फॉल्ट हुआ तो कहते हैं कस्टमर केयर में फोन करना पड़ेगा, वो कस्टमर केयर वाला अगले 24 घंटे में पता नहीं कब आए, तब तक बैठे रहेंगे ठंडा चूल्हा लेके। तो अभी कुछ लोग ऑप्शनल बनाकर बैठे हैं इसको कि हम तो सिलेंडर ही रखेंगे। लेकिन हमारे मन में एक प्रश्न ये आ रहा था कि सोचो आज तो सिलेंडर एजेंसीज चल रही हैं, कितने लोगों का स्टाफ काम करता है ना डिलीवरी एक एक सिलेंडर की, कितने ऊंचे ऊंचे फ्लोरों पर देके आते हैं। तो सोचो अगर मैक्सिमम लोगों ने, अब 90% लोगों ने अगर घरों में सिलेंडर रख लिए, 10% लोग रह गए हमारे जैसे थोड़े से, तो ये एजेंसी सिर्फ 10% लोगों के लिए इनको सैलरी कहाँ से देगी? खर्चे हैं एजेंसी के, जगह हायर की होगी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देंगे, इतने लोगों को इनको सैलरी कौन देगा? 10% लोगों से थोड़ी ये पैसा निकाल लेंगे, इतना की जगह जगह एजेंसियां चल रही हैं, तो एजेंसी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ लोगों की ओपिनियन है ऐसी, वो कहते हैं सिलेंडर बिल्कुल खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहां लोगों के पास प्रॉपर किचन ही नहीं है। तो चलो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, कब क्या होगा। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे बाबा हमको कहता है ना कि कॉल ऑफ टाइम समझो कि समय क्या मांग रहा है। इस समय समय की डिमांड है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय हर आत्मा दुख में है, संकट में है। तो देखो भक्ति करते हैं लोग, व्रत करते हैं, तीर्थ करते हैं, और बाबा कहता है जिंदगी में दुख भी पा रहे हैं। कोई तन से दुखी हुआ पड़ा है, तो कोई मन से है, कोई रिश्तों से दुखी है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप यहाँ किस लिए बैठे हो? हमारा यहाँ बैठने का जो लक्ष्य है वो क्या है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। अब बाबा कहते हैं नारायण अगर तुम बन गए तो नारायण तो बाबा कहता है फिर दुनिया का पति बनता है। तुम एक का पति बनकर बैठे हो, एक नहीं संभाली जा रही तुमसे, दो बच्चे नहीं संभल रहे तुमसे, वो तो जगत पति बनकर बैठा हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे दाता बनना है तो संसार की सर्व आत्माओं के प्रति बाबा कहता है आपकी शुभ भावना होनी चाहिए। देखो बाबा मुरली में कई बार कहता है
कि बच्चे आपकी हर सेकंड में पद्मों की कमाई है। पद्म समझते हो? संस्कृत में जब हम गिनती लिखते हैं ना, एकम, द्वितीय, तृतीय, है ना, तो 100 नंबर जब आता है तो 100 को हम कहते हैं पदम। संस्कृत में संख्या 100 को पदम कहा जाता है। तो बाबा हमको यहाँ कहता है कि संगम पर आपकी हर सेकंड में पद्मों की कमाई। कैसे? हम तो सारा दिन इस घर से ही बाहर नहीं आ पा रहे। 4 रोटियां ही थपनी होती है हमें। कई बार तो एक सीटी मारते हैं कुकर को, 2 टाइम चावल ही खा लेते। कौन आटा गूंदेगा? चलो आज थक गए तो। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक काम तो कर सकते हो। देखो जब घर में हो तो घर में तो 2-4 लोग ही हैं जो रोज के दिखते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं इनको आत्मा देखो, इनको दुआएं दो। रास्ते से गुजरते हो, कितने अनजान लोग चल रहे हैं रास्ते पे। कोई झाड़ू लगा रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फ्रूट बेच रहा है, कोई जूस बेच रहा है, कोई नारियल पानी बेच रहा है। दुनिया है बाजार में। अब बाबा कहते हैं बच्चे इन सब के प्रति शुभ भावना रखते जाओ। जिसको जिसको देखते हो उसको निहारो कि देखो इस आत्मा का कितना सुंदर पार्ट है। लोग प्यासे हैं और ये सबको नारियल पानी पिला रहे। छोटा करके नहीं देखो उसको कि नारियल पानी तो पिला रहा है सड़क पे खड़ा हो। उसके लिए मंगल कामना करो कि आज का इसका दिन बहुत अच्छा जाए। आज के दिन इसको कोई परेशानी ना हो, कोई इसको धोखा ना दे, कोई इसका अमंगल होने वाला हो तो टल जाए। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हम सोचे हमें इससे क्या, हम तो इसका नाम भी नहीं जानते। रास्ते पे कितने लोग चल रहे हैं। यही तो कमाई है। अभी इलेक्शन आ रहा है सर पे, ये जिसको टिकट मिलेगी ना, ये सब में वोटर देखेगा, सबके पैर पकड़ेगा कि आप मुझे वोट दो ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। करेंगे सेवा। बाबा कहते हैं बच्चे राम राज्य थोड़ी है, यहाँ कोई राम नहीं है। यहाँ राम नहीं आते ऐसे कि तुम किसी को वोट दे दो और तुम कहो चलो राम राज्य आने वाला। ये तो खुद जेलों में बैठ गए बेचारे। तो बाबा यहाँ क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हर आत्मा के प्रति दिल से, दिखावे से नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। दुनिया में भी लोग कहते हैं ना, दान दो, गुप्त दो। किसी को कहने सुनाने की जरूरत नहीं कि तुझे देख के मेरे मन में क्या ख्याल आया। आज इसका मंगल होना चाहिए। इसके जीवन में कोई ट्रेजेडी अगर आज के दिन लिखी है तो टल जाए। कई बार कहते हो ना, भगवान अगर मैंने कोई अच्छा कर्म किया है ना तो उसका फल इसको दे दे। कहते हो नहीं कहते हो? यही तो शुभ भाव। लेकिन यह मांगते किसके लिए हैं? अपने किसी खास के लिए मांगते हैं। राह चलते के लिए कभी नहीं कहेंगे कि मैंने कोई अच्छा कर्म किया है तो इसका फल इसको दे दे। बाबा कहते हैं बच्चे तुम इतने अच्छे कर्म करो कि खत्म ही नहीं होने को आए। 2-4 करते हो तब कहते हो कि इसको कैश करा दूं, बाहर वाले को कैसे करा दूं। तो सारा दिन ये गांठ बांध लेना बात कहीं पर। हाँ, बाबा कहता है सेवा वो करेगा जिसका दिल और दिमाग साफ होगा। अगर बाबा कहता है किसी को देखा और मन में तुम ये विचार करने लग जाओ कि ये तो बड़ा टेढ़ा आदमी है, ये तो कभी नहीं सुधरने वाला, तो बाबा कहता है फिर जिसके दिमाग में गंदगी होगी वो, बाबा कहता है फिर दूसरे को दे नहीं सकेगा ना। क्योंकि हम दे किसको पाते हैं? जिस पर हमारे मन में रहम होता है, प्यार होता है। लेकिन एक बात याद रखना, दुनिया में लोग भिखारियों को बहुत कुछ दे आते हैं, रहम भी रखते हैं, लेकिन भिखारी के प्रति सम्मान नहीं रखते। याद रख। बाबा कहते हैं बच्चे आपको देना कैसे है? दान भी ऐसे देना
जैसे किसी को सहयोग दे रहे हो, किसी पे एहसान मत करना। ये जो मंदिर में देवी देवता खड़े हैं ना, ये इस ऐठन में नहीं खड़े कि हम तो बन गए फन्ने खा। तुम आओ हमारे मंदिर में, आओ हमारे दरवाजे पर, आओ चौखट पे नाक रगड़ो, हम तो खुश हैं तुमको देखकर। नहीं, हर भक्त के प्रति उनके मन में रहम भी है, प्यार भी है, सद्भावना भी है, तो सम्मान भी है। देखते हो भक्तों का भक्ति में कितना सम्मान गायन किया गया है। चाहे मीरा ले लो, चाहे नारद ले लो, चाहे कबीर ले लो, चाहे रहीम ले लो, किया गया है ना। भक्तों का सम्मान है, एक भिखारी का सम्मान नहीं। तो बाबा हमको जो दातापन की शक्ति हमको नवाज रहा है ना, बाबा कहते हैं बच्चे जब दाता बनो तो दूसरे के प्रति मन में हीन भावना नहीं रखना कि है बेचारा है, दुखी है, परेशान नहीं। बाबा कहता है आप ऐसे भी तो दे सकते हो ना कि इस ड्रामा में इस आत्मा का पार्ट देखो कैसा है। ऐसा पार्ट है इसका, चाहे वो किसी का मर्डरर हो, पार्ट है उसका। फिल्म में अमरीश पुरी ना हो तो धर्मेंद्र क्या करेगा अकेला, क्या कहोगे? अमरीश पुरी का होना बहुत जरूरी है। और कई फिल्में तो हमने ऐसी देखी हैं जिसमें अमरीश पुरी ने हीरो से भी ज्यादा पैसा कमाया। बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा एक्टर है, हर आत्मा शूटिंग कर रही है, अनअवेयर है कि ड्रामे की ड्यूरेशन क्या है, डायरेक्टर कौन है, मुख्य एक्टर कौन है, वो तो दुनिया नहीं जानती। लेकिन बाबा कहता है तुम तो जानते हो ना। हाँ, तो इसलिए बाबा क्या कहता, संगम युग पर बाबा कहता है आप बच्चे सुबह उठते ही, सुबह उठते सर्व के प्रति देते जाना। पार्क में जाते हो ना, अक्सर लोग मिलते हैं, कहते हैं पार्क में आते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं हम पार्क में जाएंगे पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड देने के लिए। हम देने जाएंगे, और देने में तो लेना समाया ही हुआ। जब हम CO2 वहां देंगे तो ऑक्सीजन तो हम लेंगे ही, क्योंकि वहां पहुंच गए। तो हमारी जो रिलेशनशिप है दूसरी आत्माओं के साथ वो ऐसी होनी चाहिए जैसे पेड़ पौधों की इंसान के साथ है। एक दूसरे के पूरक हैं ये, एक दूसरे को जिंदा रखने में इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ। तो बाबा कहता है बच्चे दातापन की स्मृति को बढ़ाना है। तुम रास्ते से गुजरते हो, कितने लोग मिलते हैं, दे दो, पैसे लग रहे हैं तुम्हारे, बहुत बढ़िया काम होगा। अगर हम दूसरों के प्रति अच्छा सोचेंगे ना, तो सबसे पहले हमारी अपनी स्व उन्नति है कि हम दूसरों के बारे में गलत सोचने से बच जाएंगे। ये गलत सोचना ही मेरा कर्म बनता है, ये मेरा कर्म बनता है। तो जब मैंने किसी के लिए मंगल की कामना की, शुभ सोचा, तो ये ध्वनि है, मेरे विचारों की ध्वनि है, ये गूंज वापस मुझे मिलेगी। ये मत सोचना, एक बार हमने सुना किसी से, तो कहते इंसान को तो मैं गाली नहीं देता हूँ, क्योंकि इंसान तो गाली सुनकर गाली का जवाब दे देगा, लेकिन ये गधा है ना मेरे पास, सारी कसर इंसान की भी मैं इस गधे पे उतार देता हूँ कि ये मुझे क्या जवाब देगा। इसको तो मैं जी भर के गालियां देता हूँ सारा दिन। सामने वाले ने पता है क्या, वो कहता है नहीं, पत्थर को भी, रास्ते में आप चल रहे हो और अगर पत्थर भी आपको चुभ गया, अगर आपने उस पत्थर के लिए भी गलत सोच लिया कि किस नामुराद ने ये पत्थर यहाँ रख दिया, बेड़ा गर्क हो जाए इसका, करते हैं ना हम ऐसे। पत्थर भी हमको जवाब नहीं दे रहा, लेकिन होगा क्या, जब मेरे मन में किसी के भी प्रति ऐसा भाव चलता है, क्या, क्यों, कैसे,
तो बाबा कहते हैं बच्चे ये प्रतिध्वनि बनेगी, ये आप तक जरूर आएगी। जैसे दीवार पे एक बॉल मारते हो ना, तो जितनी जोर से मारोगे उतनी जोर से वो बॉल आपके पास वापस आएगी। तब हम कहते हैं कि पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था, मैंने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, मैंने तो कभी किसी के साथ ऐसा कुछ किया ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे बिना कुछ किए कोई फल मिलता नहीं है। हर जो तुमको बाबा कहते हैं रिएक्शन मिलता है, वो मिलता तुम्हारे कर्म से ही है। तो कोई एक बार रास्ते से जा रहा था, तो पैर में उसको एक पत्थर चुभा। पत्थर चुभा तो वो बैठ गया और पत्थर को हाथ में उठाकर हंसने लगा। तो सामने वाले ने बोला कि तू कितना बड़ा बुद्धू है, एक तो तुझे पत्थर चुभा और तू इसी पत्थर को हाथ में उठाकर हंस रहा है, क्या पागलपन कर रहा है। तो सामने वाला कहने लगा कि ये पागलपन नहीं, तो जो पत्थर आज मुझे चुभा है, इस पत्थर का मेरे साथ कोई पुराना हिसाब किताब था, आज पूरा हो गया, इसलिए मैं खुश हो रहा हूं कि चलो बात आज पूरी हो गई। कभी शायद मैंने इसको ठोकर मारी थी, तो आज मुझे सिला मिल गया, है ना। तो संगम पर बाबा हमको ये जो नॉलेज दे रहा है, ये वैसी नॉलेज नहीं है कि हम सत्संग में बैठे और छेड़े बजा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर ये आपका ज्ञान मार्ग है। एक एक कदम बाबा कहता है तुमको फूक फूक कर चलना पड़ेगा, तब तुम ये जमुना जी पार कर सकोगे। तो करना क्या है? बाबा कहता है दुनिया से अनजान बन जाओ। ये तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, कितना सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, बाबा कहता है छोड़ दो। तुम केवल अपना कर्म करो, राम के सेवक बनो। कोई भी सेवा करते हो ना, हम तो कहते हैं कुछ भी करते हो, तो राम को देखो कि स्वयं भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है और निमित्त बनाकर मुझे ये शक्ति दी है कि जा तू दूसरों की सेवा कर। लेकिन एक बात याद रखना, हम गड़बड़ कहाँ करते हैं। हाँ, लोग कहते हैं ना कि दाल काली है, दाल में कुछ काला है, ऐसा कई बार लोग कहते हैं। हम इस दाल में काला कहाँ डाल देते हैं, वो याद रखना। जब हम दूसरों की सेवा तो करते हैं, वो बच्चे भी हो सकते हैं, वो पति पत्नी भी हो सकते हैं, वो कोई भी संबंध हो सकता है, लेकिन वो सेवा करते हुए हमारा उनके प्रति एक अटैचमेंट डेवलप हो जाता है। वो अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, वो दाल में काला है, वो दाल में काला है। आप देखो, राम की जय जयकार करते हो ना, राम ने रावण पर जीत पाई। कायदा तो ये कहता था कि सोने की लंका राम की हो जाती। राम की अटैचमेंट थी लंका से क्या? ना जी, ये तो विभीषण को दे दी उसने। क्या कहोगे? आज कोई ऐसा करके दिखाए, सीएम बनने जा रहा हो, अपनी जगह किसी और को बिठा दे, देखो। तो राम क्या करता है, जो भी कार्य करता है ना, निष्काम होके करता है। तो हम भी जो भी सेवा करें, वो निष्काम होके करते हैं। मेरा बच्चा है, मेरा घर है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, तो ये फिर दुखेगा, ये घाव बनेगा आगे जाके। क्योंकि आज कर पा रहे हैं, कल हो सकता है ना कर सके, या हो सकता है कि मैं तो करने जोगा हूं, लेकिन जिसकी करनी है वही चल पड़ा, तो क्या करोगे? और जाना तो बाबा कहता है देखो सभी को है, जाना तो सबको है। कहाँ जाना है ये कोई नहीं जानता,
तुम बच्चे जानते हो, अब घर जाना। तो बाबा कहता है घर कैसे जाना है? खुशी खुशी जाना है। जैसे लोग दफ्तर से घर आते हैं तो रोते हुए आते हैं, नहीं, उन्हें जल्दी होती है, जल्दी घर पहुंचे, आराम से सोएंगे, खाएंगे, गपशप मारेंगे। स्कूल से बच्चों की छुट्टी होती है, घर के लिए कैसे दौड़ लगाते हैं, देखो। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें 5000 वर्ष हो गए। इस बाबा कहते हैं माया की नगरी में खाक छानते छानते मिला तुमको कुछ भी नहीं। 84 जन्म अगर मैंने लिए तो 84 बाप मिले होंगे, 84 माँ मिली होगी, 84 घर मिले होंगे, 84 पति होंगे या पत्नी होंगी और बच्चे होंगे। कहाँ है सब? बाबा कहता है दुनिया में कोई नहीं जानता कि मेरे पिछले जन्म में मैं कहाँ था और मेरे अगले जन्म में मुझे कहाँ जाना है, कोई नहीं जानता। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम तो जानते हो, मैं यहाँ बैठकर तुमको त्रिकालदर्शी बनाता हूँ, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब है तुम्हारी चढ़ती कला। तो भगवान जिस गुड्डी को चढ़ाए और हो नहीं सकता कि वो पतंग नीचे गिर जाए। भजन तो बनाते हो ना, सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, तू डोर हथों छड़ी ना मैं लुट्टी जा। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो तुम्हारी डोर पकड़ने को तैयार बैठा, लेकिन बाबा कहते हैं तुम माया से पेचे लड़ाते हो, मैं क्या करूं। कभी किसी के मुंह में फंस जाते हो, कभी तुमको लोभ लेके घेर लेता है, कभी ईगो तुमको मार जाती है। बाबा कहता है ये पेचे तुम लड़ाते हो। बाबा कहता है चलो लड़ा लो पेचे, लेकिन बाबा कहता है माया की डोर काट दो। पेचे तो देखे है ना, लोग पतंगे उड़ाते हैं तो पेचे लड़ाते हैं। जो एक्सपर्ट होता है वो सामने वाले की पतंग काट जाता है। बाबा कहता है इस समय माया भी उफान भरेगी। तो बाबा कहता है जो समझदार सियाने होंगे वो माया की गुड्डी काटेंगे, बजाय कटने के काटेंगे। तभी बाबा कहता है देवी देवताओं के हाथों में ये अस्त्र शस्त्र का बल दिखाया गया है। किसी को तलवार दी है तो किसी को गदा दी है, किसी को मुरली दी है तो किसी को सुदर्शन चक्र दिया। बाबा कहते हैं बच्चे ये सब तुम्हारे अलंकार हैं। जितना बाबा कहता है आप नॉलेजफुल बनते हो, योग युक्त बनते हो, बाबा कहता है माया आपसे हार के जाएगी, सलाम करके जाएगी। ओम शांति।